ऐसी राहुल गांधी को समझ लो, उनसे देखा नहीं जा रहा है। कांग्रेस ही है जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील लगाए थे। और घर घर मोदी, तो उनका ही होगा, कांग्रेस का ही होगा। हाँ। ऊपर चार पैर लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, कौन बैठ जाते हैं? सब लोग बैठ जाते हैं ना। दिल गद्दी पे आगे तो हुर की परी क्या चीज है। मुस्लिमों पे अत्याचार अगर कहीं भी हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर आतंकवादियों पे अत्याचार हो रहा है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बार पहुंची लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलता सरकार से। कि राम लला अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे तो कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में। पुराना सामान को तोड़ के नया सामान क्यों बनाया? नया सामान क्यों नया सामान नहीं भाई, वो नया मंदिर है। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? महेश है और चेन्नई से है। महेश नाम है, चेन्नई के रहने वाले। क्या लग रहा है चेन्नई वासियों को, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा इस बार? वही है, मोदी जी बैठेंगे वापस। मोदी जी बैठेंगे। लेकिन देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, कहा जाता है कि उस क्षेत्र में या साउथ की साइड में कांग्रेस वालों का विपक्ष का दबदबा ज्यादा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री काम से लग रहे हैं ना। काम से लग रहा है, मतलब राहुल गांधी जी को मौका नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनको वापस देना चाहिए मौका। तो आपके हिसाब से कौन सा नेता या कौन सी पार्टी काम कर रही है देश के लिए? भाजपा ही कर रही है। भाजपा ही कर रही है। क्यों है ऐसा सर कि भाजपा को ही आप लोग जिताने में लगे? ऐसा क्या है भाजपा में? काम कर रहे हैं ना। काम कर रहे हैं। जैसे कि क्या काम कर रही है? 5 काम हमारी जनता को गिनवाइए जरा। जैसे तो बेरोजगारी तो सभी जगह होनी ही चाहिए, रहेगी भी है। बेरोजगारी होनी चाहिए और रहेगी भी। कैसे? जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके हिसाब जनसंख्या बढ़ से। रही है। रोड का काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, रोड का काम अच्छा हो रहा है और रेल का काम भी अच्छा है। रेल का काम अच्छा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है उसी से। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है। और 3 काम और, नहीं तो विपक्ष वाले कहेंगे कि सिर्फ अंधभक्त की तरह मोदी मोदी करते हैं। वक्त तो है ही नहीं कोई। लग रहा है काम तो हो रही है। काम हो रहा है। लेकिन देखिए, आपने बेरोजगारी की बात की, विपक्ष वाले एक आंकड़ा देते हैं कि 70 साल में हम रहे, हमने उतनी बेरोजगारी नहीं करी देश में जितनी भाजपा ने कर दी है 10 सालों में। उनका कहना ही अच्छा है, कहेंगे तो तभी तो वोट मिलेगा उनको। तो सही कह रहे हैं वो लोग कि गलत कह रहे हैं? उनका काम है वो। लेकिन आप देखिए, 5 काम नहीं गिनवा पाए और आप कह रहे हैं कि वो लोग, उनका काम है वो। लिखा है ये 2 काम से बहुत बढ़ गए ना फिर। 2 काम से बढ़ गए हैं। लेकिन देखिए, एक और बात कही जाती है, अर्थव्यवस्था वो जो है 5वें नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन विपक्ष वाले ये कहते हैं कि अगर भारत नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर देश को संभाल के क्या मतलब, या अर्थव्यवस्था अच्छी करके क्या मतलब? अच्छी तरह संभल पा रहे हैं, इसलिए तो तीसरी बार भी मिल रहा है उनको। तीसरी बार भी मिल रहा है। आप इतने ज्यादा विश्वास के साथ कैसे? जैसे अभी दिखा है, तीनों राज्य में आए हैं। तीनों राज्य में आए ना। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया था इसलिए आए हैं। जब वो आएंगे तभी वही होगा। तब भी वही होगा? क्या वही बोलेंगे? वही बोलेंगे। लेकिन देखिए, राजस्थान में तो हर साल सरकार बदलती है, इस बार भी बदलेगी। तो इसमें भाजपा का क्या रोल है? वो तो हर साल बदलती है। तो हर साल उसी को क्यों बिठा रहे हैं वापस? दूसरे किसी को बिठाना ना। नहीं, लेकिन राजस्थान में ये तो नियम है कि 5 साल में बदलना ही है। तो मतलब भाजपा ने कुछ नहीं किया, वो तो नियम था किया इसलिए आए ना। किया इसलिए आए। तो आप अपनी बात पर अडिग हैं कि किया है, मतलब इन लोगों ने, ये जो विपक्षियों ने गठबंधन बनाया उसका कोई मतलब नहीं था। वो उनका काम वो करेंगे ही। कर रहे हैं उनका काम। अच्छा, एक बात बताइए, गठबंधन बनाया केंद्र सरकार के सामने, लगता नहीं कि वो जो इंडिया अलायंस है वो अपना जादू बिखेर देगी इस बार 24 में? उनकी कोशिश है, करने दीजिए। कोशिश सफल होगी कि नहीं? और वो मोदी के ऊपर डिपेंड है। मोदी जी के ऊपर कैसे? तो उन्हीं का है काम। उन्हीं का काम है। अच्छा, ये बताइए, चेन्नई में क्या रुझान है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर? ज्यादा तादाद किसके साथ है, सपोर्ट में किसके? वो तो उनका ही होगा, कांग्रेस का ही होगा। बीजेपी। पैसा तो नहीं लिया 15 लाख, सही बताइए। 15 लाख लिए? हाँ। तभी तो आप बीजेपी कह रहे हैं। ये भी आएगी। मतलब जो राहुल गांधी या विपक्ष कहते हैं कि पैसा दे के वोट मांगते हैं, वो सत्य है? अब इसको कुछ बता नहीं सकते हैं। अभी तो आप कहेगी 15 लाख लिए हैं, लांछन लगा रहे हैं भाजपा पे। अच्छा, ये बताइए, क्यों कहा आपने भाजपा? बीजेपी की 3 जगह सीट आई है। हाँ। एक जगह नहीं आई है। कहाँ नहीं आई है? तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना में नहीं आई है। हाँ। भाजपा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाजपा ने ईवीएम हैक कर लिया। कुछ भी कहें, कहने तो क्या दिक्कत है? तो सही बात कह रहे हैं कि नहीं? मोदी घर घर मोदी। एक बात बताइए, एक बात नहीं, और घर घर मोदी। एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात बताइए, क्यों हर हर मोदी और क्यों घर घर मोदी? विपक्ष वाले गठबंधन बना के मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? एक कहावत है, कौन सी? दिल गद्दी पे आ गया तो हुर की परी क्या चीज है। अच्छा। दिल हमारा मोदी पे आ गया तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं है हमें। हाँ, ये भी कहावत है कि दिल तो पागल होता है, किसी पे भी आ जाता है। दिल तो पागल है बिल्कुल। हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी ने कुछ काम वाम भी किया है कि आप लोग ऐसे ही मोदी 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 जपते हैं?
हैं? आपको नहीं पता? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना विपक्ष, ऐसे तो विपक्ष वाले क्या, आप भी तो रहते हो इंडिया में, आपको नहीं पता? नहीं तो विपक्ष वालों की भी तो सुनेंगे फिर, वो भी तो कहते हैं कि मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी बेरोजगारी ला रहे हैं। सुनो, ये है इंडिया। हाँ, जब कोई फलता फूलता है ना, तो पड़ोसी से देखा नहीं जाता है। अच्छा, समझ रहे हो ना? एक इंडिया तो वो भी है गठबंधन वाले, ऐसी राहुल गांधी को समझ लो, उनसे देखा नहीं जा रहा है। क्यों जी? लेकिन हाँ। उनको क्यों नहीं देखा जाएगा? बाहर से पढ़े लिख के आए। बात हम बता देंगे, ये हमारी पब्लिक खड़ी है, हमारी बहनों भाई, इनसे पूछो, अब हम चल रहे बहन भाई से पूछो। हाँ, हमारे- अच्छा ये बताइए, अब मैं नहीं बताऊंगा। एक सवाल। हाँ। सबसे पहली बात, हाँ, इधर कैमरे आपने में देखिए। आपने बताया जो 15 लाख के बारे में। हाँ। मोदी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपको 15 लाख दे रहा हूँ। क्या कहा आपने? मोदी ने ये कहा कि हमारे जितने भी देश के भ्रष्ट नेता हैं, उनके बाहर के देश के बैंकों में इतने पैसे जमा है कि अगर मैं एक एक को बांटूं तो एक लोगों को 15 लाख मिल सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कभी जहाँ 15 लाख मैं दे रहा हूँ। यही कंफ्यूज विपक्ष वाले क्यों कहते हैं? बात आपने बोला जो कांग्रेस को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। मैम, ये कांग्रेस ही है जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील लगाए थे, जो राम मंदिर वहाँ नहीं बने। अब बताओ, अब उन लोगों का कहना था कि राम लला अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, तो कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में। आप बताओ। नहीं, हम क्यों बताएं, हम थोड़ी देख जो भी है उनका कहना है कि राम लला अयोध्या में नहीं पैदा हुए। इनके लिए उन्होंने 24 वकील, एक दो करते तो चलो भाई कोई नहीं है, 24 वकील उन्होंने खड़ा कर रखा। एक बात बताइए, भाजपा के सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट ले रही है, बहुत सारे काम किए हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि अगर राम मंदिर नहीं भी बनता तो मतलब भाजपा को वोट नहीं मिलते? बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता, बिल्कुल। ऐसा क्यों तो नहीं है भाजपा राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है? राम मंदिर ही थोड़ी है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए हैं। ऐसा विपक्ष कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप देखो अभी जो हाईवे का रेशियो है बनने का, 2014 से पहले कितना किलोमीटर एक दिन में बनता था? कितना बनता? मुश्किल से 40 से 45 किलोमीटर, 40 से 45 तक। और अभी जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं हाईवे पर बता सकती हूँ, हाईवे जो है 106 किलोमीटर पर डे बना रही है। अच्छा। इसीलिए मैं ये तो आपने एक फायदा गिनवा दिया भाजपा को लाने का, और 4 फायदे गिनवाइए कि देश प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा के जो मुख्य चेहरे नरेंद्र मोदी जी, उनको क्यों बैठा? बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ, 2014 से पहले आपने कभी ऐसा देखा था कैसा? कि फोन से मैं पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? मतलब आप गूगल पे, पेटीएम, इन सब बिल्कुल। कैशलेस इंडिया मोदी ने बनाया। धारा 370 जो कश्मीर का था, वो कश्मीर किसका पार्ट है? इंडिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल। तो उसको हटाया वहाँ से। तो और से बहुत, मैं गिनवाने बैठ जाऊँ ना, अभी कॉपी फुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सारी काम हुई आपने है। डिजिटल इंडिया की बात की। एक बात बताइए, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, जो छोटा फोन इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे डिजिटल चीजें यूज करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। मैं बता रहा हूँ, कैसे अच्छा हुआ? छोटे फोन में भी अभी एक नोकिया का 1053 मॉडल आया हुआ है, उसमें भी गूगल पे दिया हुआ है। गूगल पे दिया बिल्कुल। और वो फोन मुश्किल से आपका 1200 से 1300 रुपए का आ रहा है। ज्यादा महंगा भी तो नहीं है। डिजिटल करके कोई गलत नहीं किया भाजपा। बिल्कुल नहीं किया। एक बात अब बताओ, इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा घटी है, क्राइम रेट घट गई। आप देखते थे बैंक रॉबरी, आप पैसे जमा करने जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार का आपको बता रहा हूँ। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से मैं अच्छा, आता हूँ, पूर्णिया ठीक से, है। हाँ। बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप 2014 से पहले पैसे लेते थे, बैंक में जमा करने जाते थे, बैंक में पहुँचने से पहले वो जितने भी क्रिमिनल्स थे उसके पॉकेट में चले जाते थे, बिल्कुल छीन लेते थे रास्ते में। और अभी हैकिंग भी होती है, अकाउंट हैक हो जाए। हैकिंग, वो तो आपकी गलती है ना। हमारी क्यों गलती? हम थोड़ी हैक। आप तो इतने पढ़े लिखे हो ही, जो कि आप कोई अनआइडेंटिफाइड ये जो है आपका, हाँ, अनआइडेंटिफाइड जो भी है आपका, तो उससे आप ये कर सकते हो। लिंक मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ, आइए इधर आइए। हाँ, जो गरीब है वो तो पढ़े लिखे नहीं है, और वो बैंक बैलेंस डाले तो उसका हैक कर लिए, तो वो क्या करेंगे? आपने क्या बोला? जो गरीब है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो गरीबों को किसने पढ़ने से रोका भाई? मैंने रोका क्या? है सरकार तो नहीं दे रहा ना, सरकार कोई सहायता नहीं दे रहा है। सरकार पढ़ने के लिए नहीं दे रहे। नहीं, सरकार कहाँ के रहने वाले हैं? सरकार पढ़ने के दे रहा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुविधा नहीं दे रहे ना, बंगाल के बंगाल के रहने हाँ। वाले हैं। आपकी सरकार नहीं दे रही होगी, हमारी तो दे रही है भाई। बंगाल की सरकार, जैसे इनकी बंगाल की सरकार है, वैसे आपकी नीतीश जी की सरकार होगी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले कोई ये बता सुविधा रहा नहीं हूँ, मिलता मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, बस मेरा आंसर दे दो। शिक्षा की नीति जो है किसके अंतर्गत आती है? अब ये बताओ, डीपीएसपी जो है वो किसके अंतर्गत थोड़ा आती है? पास आ जाइए, माइक इधर उधर जा रहा है। हाँ, दूर नहीं जाइए। अभी देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं नहीं, मैं 11 तक हूँ अभी। 11 तक पढ़े। हाँ, मैं अब सोच रहा हूँ एनसीसी करूँगा आगे जाके, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ,
सच में आप हिंदी में जितना अच्छे से बोल सकते हो आप इंग्लिश 11 तक पढ़े और आप खोज रहे हो गवर्नमेंट जॉब, बताओ कैसे पॉसिबल है? हाँ यार वही तो सुविधा नहीं दे रहे ना। सरकारी स्कूल में कौन सा पढ़ाई होती है? सरकारी स्कूल जाकर तुम खुद देख लेना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? कहाँ होती हो तुम जाकर देख लेना। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, खुद सरकारी स्कूल से। तो आपके स्कूल में पढ़ाई होती थी? बिल्कुल होती है मैम, क्यों नहीं होती है? अगर नहीं पढ़ाई हो रही तो वो आपकी गलती है, आप उस पर आवाज उठाओ ना। हाँ। के ऊपर चार पैर लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, कौन बैठ जाते हैं? सर लोग इधर घूमिए, इधर सर लोग बैठ जाते हैं ना। हाँ, सर लोग बैठ जाते हैं पैर रख के। हाँ कभी आपने जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, कौन है बंगाल की मुख्यमंत्री? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। कभी उनके पास तक शिकायत पहुँची है कि नहीं? वो बहुत बार पहुंची लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलता सरकार कोई से। सुविधा नहीं मिलता। तो कोई जिम्मेदार किसको मानते हैं, जो वहाँ की सरकार है या प्रधानमंत्री? सरकार। मतलब ममता सरकार। दीदी को। हाँ सीधा। बीजेपी लाओ, देश बचाओ। बीजेपी लाओ, देश बचाओ। सिंपल सी बात है यार। आप चाहते हैं बीजेपी आए? हाँ मैं तो पूरा कहता हूँ बीजेपी आए। बिल्कुल हाँ, लेकिन एक बात है मुस्लिम के ऊपर कोई अत्याचार ना होना चाहिए बस। मुस्लिम के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीस अनवर। अनीस अनवर। अनवर। क्या भाजपा के राज में मुस्लिम पर अत्याचार होता है? नहीं तो मतलब होता है, देखो कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी 1-2 साल हो गया होंगे। मस्जिद तोड़ने के बाद चल रहे थे। मस्जिद तोड़ने की बात चल रही है? अभी भी चलता है मस्जिद तोड़ने की बात है। अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर बना, क्या लगता है आपको कि बाबरी मस्जिद तोड़कर जो बना गलत हुआ कि सही? बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ है। कैसे? वहाँ पे अरे भाई साहब वहाँ पे इधर थोड़ा ऑडियंस को देखे। हाँ आइए अब इधर। हाँ कहिए ये- आपको क्यों लगता है कि बाबरी मस्जिद जो टूटी उसको तोड़कर जो राम मंदिर बना वो क्यों गलत हुआ? ये इसलिए गलत हुआ जहाँ पे जो पहले से था पुराना सामान वहीं पे ठीक था, सही था ना। मतलब आप ये कह रहे हैं बाबरी मस्जिद सही था, उसको गलत तोड़ा? वो पुराना हो तो एक ही जाति का है ना, तो उसको पुराना सामान को तोड़ के नया सामान क्यों बनाया? नया सामान क्यों नया बनाया? सामान नहीं भाई, वो नया मंदिर है। मंदिर आप क्यों बनाया? सामान मत बोलो, हाँ, मंदिर आपका को, ये मंदिर अच्छी है, बात नहीं है, वो हमारी आपका- आस्था है वो। हाँ आपका मंदिर है, वो क्यों बनाया फिर हमारे मस्जिद को क्यों तोड़? राम मंदिर बनाया बताइए? तो भाई राम मंदिर तोड़ा भी क्यों गया था, इसका जवाब दे दो। भाई जब तोड़ा था तब तो हम तो नहीं थे, हम जवाब नहीं दे तोड़ा सकते। था, कौन तोड़ा था? अब हमको भी नहीं पता भाई। अब ये आपकी गलती है कि उस टाइम आप नहीं थे। इस टाइम क्यों तोड़ना है? उस टाइम आप तो सकते थे। तो भाई उसको मोदी ने थोड़ी तोड़ा यार, वो तो सुप्रीम कोर्ट के एज पर लॉ से टूटा तो है। बाबरी मस्जिद को क्यों यार, तोड़े? केस भी तो चला है ना 300 साल उस पे। अभी क्यों तोड़े? क्या? अभी क्यों तोड़े? कब तोड़ा भाई? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिस्सा आपको एक हिस्सा तो दे रहा था वहाँ पे, आपने क्यों नहीं लिया? नहीं हिस्सा तो हमारा आपने पूरा था बोला ना। मुझे नहीं चाहिए। हमारा हिस्सा तो पूरा था भाई साहब। क्या अच्छा, हिस्सा एक तो बात था। बताइए, एक बात बताइए अनवर जी, कांग्रेस वालों ने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर को ना बनने के लिए, क्या वो कांग्रेस वालों ने सही किया था? क्योंकि आपकी बाबरी मस्जिद टूटी थी तो सही किया था मतलब कांग्रेस वालों ने? ना फिर भी सही किया था। इधर इधर घूमिए ना, उधर क्यों घूम रहे हैं? सही किया था कांग्रेस वालों ने। ना। सही किया मतलब आप भी मानते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं है? नहीं राम जी का मैं बोल रहा है। है, हर एक जाति का अपना धर्म है, मैं बोलता हूँ, लेकिन किसी और जाति को ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना। हाँ। बाबरी मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए। हाँ मैं भी बिल्कुल यही बोल रहा हूँ हाँ। कि मुस्लिमों पे अत्याचार अगर कहीं भी हो रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर आतंकवादियों पे अत्याचार हो रहा है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। कौन है आतंकवादी? जो भी हैं, हाँ। अब आतंकवादी मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ, जो भी हैं वो जो भी हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं या फिर बौद्धिज्म से हैं, जिस भी इससे हैं, उस पर अगर अत्याचार हो रहा है, अगर अत्याचार, एक तो अत्याचार भारत में होता नहीं है, आप भी देखा अजमल कसाब, जिन्हों की सिर्फ एक आतंकवादी को फांसी देने में हमने कितना टाइम लगाया। अगर हम चाहते तो शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दे सकते थे उस पर, लेकिन उसके खिलाफ देखो, उसके खिलाफ भी मुझे कंफर्म मैं नहीं बता पाऊंगा, एक्चुअली उतना आइडिया नहीं है, बट मैं उसमें भी मुझे पता है कि कांग्रेस समर्थित किसी ने उसके खिलाफ भी वकील तैयार किया था। वकील तैयार किया था जी। एक अभी अपने दोस्त को ढूंढ लीजिएगा। एक बात बताइए, अजमल कसाब सुना है आपने ना? मैं एक लास्ट बात कहना चाहूँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। शेर को बच्चों को कोई जगह दिया तो शेर बच्चे बहुत तकलीफ में हो जाएंगे। शेर के कौन है ये? शेर कौन है ये? शेर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन कुत्ते के बच्चे लोग मर जाएंगे एक दिन। क्या है कौन ये कुत्ते? ये